नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका आज के सत्यवचन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। विशेषकर उन दर्शकों का जो पहली बार हमारे साथ इस कार्यक्रम में अर्थात सत्यवचन में जुड़ रहे हैं। सत्यवचन में परमेश्वर की बातों को हम आज अध्ययन करेंगे जो उसने हम सब के लिए बाइबल के माध्यम से प्रकट किया है, और इसके अंतर हम बाइबल की पुस्तकों के क्रमवार अध्ययन को करते आ रहे हैं। और इन दिनों हम यूहन्ना की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमने अब तक इससे पहले अध्ययन को देखा और परमेश्वर का मानव जाति के बीच यीशु के रूप में प्रकट होने को भी देखा। यीशु परमेश्वर का अवतरित रूप है जो मनुष्यों के बीच में रहा, परंतु वह परमेश्वर है। उसे एक साधारण मनुष्य कैसे जान सकता है कि वो कौन है? ईश्वर को समझने के लिए मूल रूप से उसके सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी होने को देखा जाना चाहिए। ये गुण उसको मनुष्यों से अलग करता है। आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि एक विवाह समारोह में अर्थात अवतरित वचन यीशु अपनी सामर्थ को सृष्टिकर्ता के रूप में जो सर्वशक्तिमान है प्रदर्शित करता है। इस क्रम में वह विवाह को अपनी उपस्थिति के द्वारा पवित्र करता है और वह मानवीय आनंद में शामिल होता है। ये एक बहुत ही सुंदर चित्र है कि परमेश्वर हमारे आनंद में शामिल होते हैं। यहाँ पर हमें सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। हम इस बात को भी देखेंगे कि परमेश्वर हम में भी पवित्रता पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं तथा मंदिर को शुद्ध करते हैं। तो आइए मित्रों, अध्ययन में हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, यह एक अति उत्तम संदेश है। वह हमें वचन से भरना चाहता है और फिर अन्य मनुष्यों को वचन बांटना चाहता है। यह है काना नगर के विवाह की कहानी और उसमें निहित संदेश। अब वह काना नगर में विवाह उत्सव में गया जहां उसने पहला चमत्कार किया। अध्याय 2 के पद 11 में यूहन्ना लिखता है कि यह यीशु का पहला चमत्कार था। वे जो कहते हैं कि यीशु बचपन में मिट्टी की चिड़िया बनाकर उड़ाता था, सब झूठ है। यह बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन इसमें कोई तथ्य नहीं है। यह अभिलेख स्पष्ट करता है कि उसने मिस्र में कोई आश्चर्य कर्म नहीं किए थे, लेकिन पहला आश्चर्य कर्म गलील के काना में किया गया था। यहाँ फिर यूहन्ना समय और स्थान को विशेष रूप से स्पष्ट करता है। कहता है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में। यह प्रभु यीशु की सेवकाई का आरंभ है। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 1 और 2 पद को पढ़ें। लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। कुछ बाइबल शिक्षकों का मानना है कि यीशु की माता विवाह करने वालों के रिश्ते में थी। यह संभव है और कल्पना भी हो सकता है। उस विवाह में यीशु के साथ उसके शिष्य भी थे। यह समय फरवरी माह का अंत या मार्च का आरंभ था। वर्ष था सन 27। यूहन्ना समय और स्थान के संबंध में अति स्पष्ट है। पिछले दृश्य में हम बैतसैदा में थे, अब हम गलील के काना में हैं और पद 12 में वह कफरनहूम में होगा और पद 13 में वह यरूशलेम जाएगा। यूहन्ना काल क्रमानुसार और भौगोलिक अनुक्रम को हमें बताते हैं। यहाँ पर यीशु की माता मरियम भी थी, लेकिन यूहन्ना मरियम का नाम नहीं लेता है। वह उसे यीशु की माता कहता है। वह यीशु से बड़ी असामान्य याचना करती है। ध्यान दे कि वह क्या कहती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। मैंने किसी स्वतंत्र विचारवादी का लेख पढ़ा जिसमें उसने यीशु को पियक्कड़ कहा था। यह पुराने नियम की संस्कृति है और वहां भोज के समय दाखरस दिया जाता था। इसका अर्थ यह नहीं कि वह और कोई पार्टी थी। विवाह एक धार्मिक प्रथा थी, अतः आप यहाँ लिख लें कि इस विवाहोत्सव में पियक्कड़पन नहीं हो रहा था। विवाह और एक आने वाली विवाह की तस्वीर है।
यीशु की सेवा का आरंभ भी विवाहोत्सव से हुआ और अंत भी विवाहोत्सव से ही होगा, जब मेमने के विवाह में कलीसिया उसकी दुल्हन होगी। मित्रों, याद रखें, मूसा का पहला चमत्कार था पानी को लहू बनाना। यीशु का पहला चमत्कार था पानी को दाखरस बनाना। व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, परंतु अनुग्रह और सत्य मसीह यीशु के द्वारा आए। यह कैसी विषमता है। मरियम के कहने का अर्थ क्या था? सबसे पहले इस पर ध्यान देना ठीक है कि यह बहुत ही गरीब परिवार था। उनके पास पर्याप्त जलपान नहीं थे। बेंगल, जो एक टीकाकार हैं, उन्होंने अपनी टीका में कहा कि मरियम के कहने का अर्थ था यीशु अपने शिष्यों को लेकर चला जाए। केल्विन, जो दूसरे टीकाकार हैं, उन्होंने कहा उसके कहने का अर्थ था कि यीशु उपदेश दे, तो उनका ध्यान दाखरस से हट जाएगा। केल्विन वहां होता तो ऐसा ही करता कि अतिथि उसका उपदेश सुनकर सो जाएं। मेरे विचार में मरियम के मन में ऐसा कुछ नहीं था। उसके कहने का अर्थ था कि वह अवसर यीशु के चमत्कार के लिए अच्छा था। हम लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 34 पद में देखते हैं, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। ध्यान दें कि जिब्राइल ने उससे कहा था कि वह पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ धारण करेगी। और लूका 1 अध्याय उसके 38 पद में उसने प्रतिक्रिया में कहा, मैं प्रभु की दासी हूं। परंतु उसके कौमार्य पर सदैव प्रश्न बना रहा। अतः वह चाहती थी कि यीशु सिद्ध कर दे कि वह पवित्र आत्मा द्वारा है। यीशु उससे स्पष्ट कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 4 पद में यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। यीशु के कहने का अर्थ था कि वह उसकी नामधराई को धो देगा, परंतु वहां नहीं। यीशु के क्रूसीकरण के समय मरियम क्रूस के निकट खड़ी थी। यीशु ने उससे कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 26 पद में, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। यह उसका समय था। यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद मरियम उसके शिष्यों से निश्चय ही कहती होगी, मैंने कहा था कि वह परमेश्वर का पुत्र है। रोमियो की कलीसिया को पौलुस ने लिखा 1 अध्याय उसके 4 पद में, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। उसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए यीशु का मृतकों में से जी उठना आवश्यक था। अतः अभी उसका समय नहीं आया था। उसका कुंवारी से जन्म लेना बड़े दिन द्वारा सिद्ध नहीं होता है। ईस्टर उसे सिद्ध करता है, क्योंकि वह वही है जो कहा गया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। यह एक अति उत्तम परामर्श है। यह माता दिवस के लिए बड़ा ही अच्छा विषय भी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 6 और 7 पद में हम आगे पढ़ते हैं। वहां कुछ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंहामुंह भर दिया। मित्रों, ध्यान रखें, ये पात्र अतिथियों के हाथ और पैर धोने के लिए पानी से भरकर रखे जाते थे। यीशु ने कहा कि वे उसे मुंहामुंह अर्थात लबालब पानी से भर दें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 8 से 11 पद में हम आगे पढ़ते हैं। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलवाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है।
यीशु ने गलील के काना में अपना चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इस वृतांत को विवाद का विषय न बनाया जाए कि उस दाखमधु में नशा था या नहीं। यहाँ मुख्य विषय नशे का नहीं है। यहाँ मैं वधू को नहीं देखता हूँ। आज सबकी दृष्टि वधू पर होती है और उसके कपड़ों पर होती है। पास्टर और वर को कोई नहीं देखता है। वर को देखने वाली केवल उसकी माता होती है। काना के विवाह में वधू का उल्लेख नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान केंद्र का विषय वहां यीशु और पानी के पात्र थे। आपके और मेरे लिए इसमें एक महान आत्मिक शिक्षा है। हम पानी के ये पात्र हैं जिसका कोई महत्व नहीं है। यीशु हमें पानी से भरना चाहता है। यह पानी क्या है? पानी परमेश्वर का वचन है। यह पानी जब हम में से निकलकर अन्य मनुष्यों के पास पहुंचता है तब वह दाखमधु बन जाता है, अर्थात आनंद बन जाता है, जो पवित्र आत्मा का कार्य है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 18 पद में पौलुस लिखता है, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा इस पानी को लेकर चमत्कार दिखाता है, जो होता हुआ तो नहीं दिखता परंतु मनुष्य के जीवन से प्रकट होता है। हमारे कार्यक्रम से परिवर्तित जीवनों के पत्र हमारे पास आते हैं। हमारा यह पानी अर्थात परमेश्वर का वचन दर्शकों एवं श्रोताओं को दिया जाता है, तब वह दाखमधु अर्थात आनंद में बदल जाता है। वर्षों पूर्व मेरी भेंट एक दंपत्ति से हुई जो किसी रात्रि क्लब से बचाए गए थे। उन्होंने कहा कि वे अपनी प्रतिभा को यीशु के लिए काम में लेंगे। मुझे उनका विचार अच्छा नहीं लगा। मैंने पूछा, रात्रि क्लब में आपकी प्रतिभा क्या है? वे उत्तर देने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु मैंने उनसे कहा, देखो, जब हम यीशु के पास आते हैं तब उसे केवल पापी ही मिलते हैं, पानी के गंदे पात्र। मैंने उन्हें काना नगर के विवाह में पानी के इन पात्रों के बारे में समझाया कि यीशु उनको परमेश्वर के वचन से भर देना चाहता है और उसे दूसरों को परोसना चाहता है। मैंने कहा कि जब पवित्र आत्मा उसे परोसता है तब वह दाखमधु बन जाता है, जो मसीह का आनंद है। यह दाखमधु हर एक विश्वासी के जीवन में नई उत्तेजना और जीवन का आनंद भर देता है। उन्होंने मेरा परामर्श स्वीकार किया। हम अच्छे मित्र बन गए। कुछ वर्षों बाद मेरी उनसे फिर भेंट हुई और वे बड़े उत्साह से पुकार उठे, पानी के गंदे पात्र यहाँ हैं। परमेश्वर ने उन्हें उपयोग किया, परंतु रात्रि क्लब की प्रतिभा के द्वारा नहीं, उसने उन्हें वचन से भरा। मित्रों, हमने अब तक देखा कि यीशु गलील के काना नगर में विवाहोत्सव में उपस्थित था, जहां मरियम उसकी माता उसे दाखमधु समाप्त होने की सूचना देती है। उसके कहने का अर्थ था, आज दिखा दे कि तू परमेश्वर का पुत्र है। परंतु यीशु ने उचित समय की प्रतीक्षा की। अब यीशु वहां से चलकर कफरनहूम में आता है, जहां वह अधिक समय नहीं रुकता है, क्योंकि फसह का पर्व निकट था और वह यरूशलेम आ जाता है। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 12 पद में। इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। यह संभवतः उस समय का उल्लेख है जब उसने आराधनालय में यशायाह से पढ़ा था। उन्होंने उसे अस्वीकार किया क्योंकि वे उसके पिता यूसुफ को जानते थे। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, वे कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? यीशु को शायद यह बोध हो गया था कि वे उसे घात करना चाहते हैं, अतः वह कफरनहूम को चला गया। और मेरे विचार में अपने सेवा के 3 वर्ष उसने कफरनहूम को ही अपना मुख्यालय बनाया। आइए हम आगे देखते हैं यीशु द्वारा फसह के समय मंदिर का शोधन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। देखिए, यूहन्ना स्थानों की चर्चा करते समय
क्या ही स्पष्ट विवरण देता है। यहाँ ध्यान दें कि यूहन्ना लिखता है यहूदियों का फसह, जबकि निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है उसके फसह अब यह स्मृति नाम मात्र की रह गई थी, केवल प्रथागत थी। वैसे भी फसह जिसकी चर्चा करता था वह आ गया था। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को अपने पहले पत्र में लिखता है 5 अध्याय के 7 पद में, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। यह समय लगभग उसकी सेवा आरंभ करने के 1 वर्ष बाद का है। यहूदियों के लिए अनिवार्य था कि हर एक पुरुष वर्ष में 3 बार यरूशलेम जाएगा, फसह के पर्व पर, पेंतीकोस्त के समय और झोपड़ियों के पर्व पर। यह फसह लगभग अप्रैल 14 को आया था। देखिए, यूहन्ना समय और स्थान का उल्लेख करने से नहीं चूकता है। यहाँ वह मंदिर का शोधन करता है। उसने 2 बार ऐसा किया था, अपनी सेवा के आरंभ में और अंत में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 14 पद में लिखा है उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। उनके नियमानुसार मंदिर में सरकारी मुद्रा स्वीकार नहीं थी। उन्हें मंदिर की मुद्रा से ही दान देना होता था और बलि के पशु एवं परिंदे मोल लेने होते थे। इस विनिमय में वे बट्ठा काटकर अच्छी आमदनी भी करते थे। वे बड़ी मुद्रा के लिए फुटकर भी देते थे। उनके तर्क के अनुसार वे धर्म को आसान बना रहे थे कि आगंतुकों को सुविधा प्राप्त हो, परंतु उन्होंने वास्तव में धर्म को गिरा दिया था। हमें कलीसिया में भी पैसे को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, परंतु कभी कभी चेतावनी की पुकार भी आवश्यक होती है। वे बलि के लिए पशु पक्षियों को भी बेचते थे। वहां भी चोर बाजारी होती थी। सस्ता जानवर महंगा बिकता था। यह एक धार्मिक ठग व्यापार था। ऐसी समस्या आज भी हमें देखने को मिलती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 15 से 17 पद में हम आगे पढ़ते हैं। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यीशु एक बलवान मनुष्य था। मुझे यीशु के चित्र स्वीकार नहीं होते क्योंकि वे यीशु को दुबला पतला दिखाते हैं। चित्रकारों ने यीशु को ठीक से नहीं समझा। शिष्यों को यह देख भजन संहिता 69 का पद 9 याद आया, क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी। नए नियम में यह भजन 17 बार आया है। यह भजन नए नियम में संदर्भित 6 भजनों में से एक है। यूहन्ना में यह 15 अध्याय उसके 25 पद में है। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। और 19 अध्याय उसके 28 और 29 पद में। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। में संदर्भित किया गया है। अन्य भजन है 2, 22, 89, 110 और 118 भजन में हम इसे पाते हैं। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, हमने इस बात को आज देखा और ये कितनी ही सुंदर बात है कि यीशु उस विवाह समारोह में शांत नहीं रहते हैं,
विवाह, जैसे कि हम सब जानते हैं, धन्यवाद और आनंद का समय होता है और प्रभु परमेश्वर वहां उपस्थित थे, वह साक्षात उपस्थित थे। वास्तव में एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो प्रथम बात जो प्रभु ने किया वह यह थी कि वह एक विवाह को पवित्र करता है, जहां एक युवा जोड़ा एक बंधन में बंधने जा रहा था। वह वहां था और आशीष दे रहा था और आनंदित था, जो कि हर एक उपस्थित जन का हिस्सा था। ये एक सुंदर बात है कि प्रभु की उपस्थिति वहां होती है जहां पर लोग विवाह में एक होते हैं और वह उस विवाह को अपनी उपस्थिति के द्वारा पवित्र करता है। ये बड़े आनंद का विषय है। दूसरी तरफ हमने देखा कि वह मंदिर की अपवित्रता से प्रसन्न नहीं होता है और मंदिर को शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, हमें इस बात को भी स्मरण रखना है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझ में और आप में वास करता है यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। यदि हम परमेश्वर के मंदिर को नाश करेंगे तो वह हमें नाश करेगा। इसलिए हम अपने इस देह रूपी मंदिर को पवित्र बनाए रखें। परमेश्वर ने आपको और हमको इसलिए बनाया है कि हम उसकी महिमा करें। हम अनुचित कार्यों को करके अपने ही विद्रोही बन सकते हैं क्या? क्या आप अपने आप को नाश करना चाहेंगे? मैं जानता हूं कि आपका उत्तर है नहीं। तो आइए, जब हम इस बात को समझ सकते हैं और समझ चुके हैं, तो परमेश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन जिए, अपने जीवन को हम आशीषमय बनाएं और इसके लिए हमें परमेश्वर के वचनों के प्रति आज्ञाकारिता होनी चाहिए। आइए हम प्रार्थना के द्वारा समर्पण करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने मंदिर को शुद्ध किया, क्योंकि आप उसमें शुद्धता देखना चाहते हैं। आप विवाह में शामिल हुए क्योंकि आप उस सहभागिता के आनंद में शामिल होना चाहते हैं। प्रभु, हमारी विनती है, हमारे दैनिक जीवन के आनंद में आप शामिल हो और हमारे जीवनों को आनंदित करें। हम निश्चित इस बात के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु कि आप हमारे दुखों में सदा शामिल हो और ऐसा आप सदा करते हैं। पिता, हम आपसे विनती करते हैं, यदि हमारे जीवन में, हमारे दर्शकों के जीवन में ऐसी कोई बात है जो कि अशुद्धता का कारण है और आज आपने अपने वचन के अध्ययन के दौरान उन्हें इसे बताया है, तो अनुग्रह करें पिता कि वे उस अशुद्धता को अपने जीवन से दूर करें। वैसे कोई आदत क्यों ना हो, ऐसी कोई बात क्यों ना हो प्रभु, जिसके द्वारा से हम अपने इस पवित्र आत्मा के देह को अशुद्ध कर रहे हैं, तो हमें क्षमा करें पिता, हमारी सहायता करें। हमारे दर्शकों के साथ मिलकर आपसे ये विनती करते हैं पिता, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा करने की सामर्थ्य हमें प्रदान करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस विनती को मांगते हैं, आमीन। अगले कार्यक्रम में मित्रों एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। आप निरंतर हमारे साथ बने रहें और हाँ, हमें मिस कॉल करना ना भूलें। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।